हेलो मैथ्स चैंपियंस। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आज जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जो भी होते हैं उनको हम हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स से कैसे लिंक करते हैं। रोमन न्यूमरल्स जो है हमारे जनरली कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 V X L C D M, ये हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल नंबर्स आपने देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं वो सारे आपके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। अब रोमन न्यूमरल्स में ये जो 7 न्यूमरल्स हैं ये पूरे रोमन न्यूमरल्स के सेट का बेस फॉर्म करते हैं। अब इसमें हर रोमन न्यूमरल का हिंदू अरेबिक में क्या कन्वर्जन होता है वो देखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1, इसको आप आई भी बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 1। ये जो v है इसकी वैल्यू होती है 5, x की वैल्यू होती है 10, l की वैल्यू होती है 50, C की वैल्यू होती है 100, D की वैल्यू होती है 500 और M की वैल्यू होती है 1000। जितने भी रोमन न्यूमरल्स हैं आपके वो सारे इसी कॉम्बिनेशन से फॉर्म करते हैं। अब जैसे कि आपका ये जो I या 1 है ये आपकी वैल्यू है 1। अगर आपको 2 लिखना है तो 2 आप कैसे लिखोगे? 2 बार I लिख दोगे तो ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 2। 3 लिखना है 1 2 3, ये हो जाएगा 3। अब 4 कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। 4 लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये जो V है ये है 5। अब हमें 4 अगर लिखना है तो हमें 5 में से 1 माइनस करना है। तो अगर हम किसी छोटे न्यूमरल को बड़े न्यूमरल के पहले लिख देते हैं, यानी कि अगर सपोज ये I है ये V से छोटा है, अगर हम इसको V से पहले लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 4। लेकिन ये एप्लीकेबल तभी होता है जब हम कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल से पहले लिखते हैं। अगर बाद में लिखेंगे तो वो ऐड होगा, पहले लिखेंगे तो वो माइनस होगा। अब ये हो गया 4, ये तो हमें पता ही है कि 5 है। V के आगे 1 और लगा दिया तो हो गया 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के बाद लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ये 6 हो गया। 7 लिखना है, ये हो गया 7, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 1 लगा दिए 5 के बाद तो ऐड हो गए, 7 हो गया। 8 लिखना है तो ये 8 हो गया, 3 1 लगा दिए 5 के बाद तो 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब 9 लिखना है तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 10 है, x को हम 10 बोलते हैं। अगर x के पहले 1 लगा देंगे तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हम लिखेंगे इस तरीके से। और 10 तो हमारा है ही, जो मैंने आपको अभी बताया कि x जो है वो हमारा 10 होता है। तो इस तरीके से हम 1 से 10 तक रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स लिखने का फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। यानी कि अगर कोई भी रोमन न्यूमरल बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब आप उसको ऐड कर रहे हो। जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा कि जब हम 2 बार 1 लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 2, 3 बार लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 3, क्योंकि एक 1 की वैल्यू 1 है तो जब हमने उसको 2 बार लिखा तो वो ऐड होकर 2 हो गया। यहाँ पर हमने 3 बार लिखा तो वो ऐड होकर के 3 हो गया। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो रोमन न्यूमरल हमारे रिपीट हो सकते हैं वो कौन से हैं? 1 10 100 एंड 1000। यही हमारे रोमन न्यूमरल्स बार बार रिपीट हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर में। बाकी जो रोमन न्यूमरल्स हैं टोटल 7 होते हैं, 7 में से 3 रिपीट नहीं हो सकते और 4 रिपीट हो सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जैसे कि अगर हम x और x 2 बार लिख देते हैं इसका मतलब हो जाता है 20, क्योंकि x की वैल्यू है 10। C और C 2 बार लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 200,
क्योंकि C की वैल्यू है 100। M और M 2 बार लिख देते हैं तो हो जाता है 2000, क्योंकि M की वैल्यू है 1000। तो इस तरीके से हम जिस भी रोमन न्यूमरल को बार बार रिपीट करते हैं वो ऐड होता जाता है। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ यही रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहो 4 को आप 1 2 3 4 ऐसे लिखना चाहो तो ये गलत होगा, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये कोई भी एक रोमन न्यूमरल सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। अगर आपको उससे ज़्यादा रिपीट करना है तो आपको उसमें कुछ और नंबर ऐड करना पड़ेगा या कुछ और नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका कोई नया रोमन न्यूमरल बनेगा। रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 है अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल written to right of the larger numeral is always added to larger numeral। मतलब क्या है? अगर कोई भी स्मॉलर रोमन न्यूमरल बड़े रोमन न्यूमरल के बाद लिखा जाता है तो वो उसमें ऐड हो जाता है। मतलब कि इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 5। अगर हम इसको और इसको ऐसे लिखें, यानी कि V और I लिखें, तो 5 + 1 होकर के 6 हो जाएगा। VI लिख दें तो 7 हो जाएगा। VII लिख दें तो 8 हो जाएगा। अब रूल नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक रोमन न्यूमरल को रिपीट कर रहे हैं तो वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, तो हम I ही लिख सकते हैं, 4 बार I नहीं लिख सकते। अगर हमें 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए हमारा डिफरेंट मेथड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x जो है, x की वैल्यू है 10, इसके आगे जब हम 1 लगा देते हैं तो ये 11 हो जाता है, इसके आगे हम जब 2 लगा देते हैं तो ये 12 हो जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर सपोज़ हमारा C है, C के आगे, या फिर सपोज़ हमारा L है, L है हमारा 50, L के आगे हमने अगर V लगा दिया तो कितना हो गया? 55 हो गया हमारा यहाँ पर। X के आगे हमने V लगा दिया तो 15 हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन वही 7 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना करके हम सारे रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। जब भी हम बाद में लिखेंगे छोटे न्यूमरल को एक बड़े न्यूमरल के बाद, तो वो ऐड हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल written to left of larger numeral is always subtracted from the larger numeral। मतलब ये है कि अगर किसी बड़े रोमन न्यूमरल से पहले, उसके पीछे कोई छोटा रोमन न्यूमरल लिखा जाए तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे कि हमारा ये 5 है, 5 के पहले अगर हमने 1 लिखा तो ये बन जाएगा 4, 1 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 बन जाएगा। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 1 5, ये गलत होगा, क्योंकि हम अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 बन जाएगा, बट दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अभी अगर हमें 4 लिखना था तो हमने ऐसे लिखा, 9 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? x होता है 10, इसके पहले 1 लगा देंगे तो बन जाएगा 9। अब हमारा यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमने वैल्यू लिखी हुई है सारी। अगर मान लो हमें L दिया हुआ है तो क्या हम L से पहले 1 लिख करके, ऐसे लिख करके हम इसको 49 बना सकते हैं? नहीं, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है कि रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 के साथ कुछ सब रूल्स भी आते हैं, यानी कि कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स भी आते हैं। वो रूल क्या बोलते हैं कि 1 जो है वो सिर्फ 5 या 10 से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी कि 1 या तो 5 के पीछे लगेगा या 1 10 के पीछे लगेगा, उस और किसी नंबर के पीछे और किसी रोमन न्यूमरल के पीछे नहीं लग सकता। ये जो भी सारे हैं ये सब गलत हैं, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ रॉन्ग। इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, हम इसको सिर्फ 5 और 10 के साथ ही लिख सकते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है? रूल 3 का सब रूल। पहला रूल ये था कि 1 जो है वो 5 और 10 से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा रूल ये बोलता है ये जो 5 वाले नंबर्स हैं ना, जितने भी V हो गया, L हो गया, D हो गया, ये वाले नंबर्स किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते।
तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत होगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर कोई इसको देखे लॉजिकली तो ऐसे बोलेगा कि ये 10 है, ये 5 है, इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि v तो हमारा ऑलरेडी 5 है ना ऑलरेडी हमारे पास, तो हमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रॉन्ग है। इसी तरीके से जो l है हमारा, अगर कोई ऐसे बोले कि ऐसे लिख दो c और l, तो c होता है 100, l होता है 50, तो माइनस होकर के 50 आ जाएगा। बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि l की वैल्यू तो ऑलरेडी 50 है हमारे पास, तो ये गलत है। ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ना हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे जितने भी ये 5 वाले नंबर्स हैं ना, यानी कि v, l और d, ये किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये रूल नंबर 3 का सब रूल है। रूल 3 का थर्ड सब रूल क्या है? थर्ड सब रूल ये है कि जो हमारा x है ना, ये जो हमारा 10 है, ये 10 किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? सिर्फ l से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या c से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम या तो लिख सकते हैं xl, जिसका मतलब ये होगा 50 माइनस 10 40, या फिर हम लिख सकते हैं cx, यहाँ पे xc लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 100 होगा, ये 10 होगा, तो माइनस होकर के आ जाएगा 90। x किसी भी और नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना तो d से होगा, ना m से होगा, किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। x सिर्फ l या c में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और फाइनल रूल क्या है हमारा? रूल नंबर 3 का सब रूल जो है, फोर्थ सब रूल, वो ये है कि ये जो c है हमारा c, ये या तो d से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या m से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cd, d होता है 500, c होता है 100, तो यहाँ पे बन जाएगा 400। इसी तरीके से cm से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पे cm भी लिख सकते हैं। m होता है 1000 और c होता है हमारा 100, तो 1000 माइनस 100 हो जाएगा 900। तो एक सिंपल सी चीज़ है सब्ट्रैक्शन रूल के केस में, जो हमारा रूल नंबर 3 है वो सब्ट्रैक्शन का रूल है। इस केस में याद रखने का बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि जो 1 है वो अपने नेक्स्ट 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से नहीं होगा। इसी तरीके से जो 10 है वो हमारे नेक्स्ट 2 से सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से नहीं होगा। जो हमारा 100 है वो भी नेक्स्ट 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसमें ये याद रखने वाली बात है कि 5, 50 और 500 ये किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसी तरीके से जब आप इसको याद रखोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि आपका 1, 5 और 10 से सब्ट्रैक्ट होगा, आपका 10 जो है वो 50 और 100 से सब्ट्रैक्ट होगा, 100 आपका 500 और 1000 से सब्ट्रैक्ट होगा। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये बोलता है व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर्स देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर फॉलोइंग। मतलब ये है कि अगर कोई एक छोटा नंबर जो है दो बड़े नंबरों के बीच में आ जाता है, बीच में आने के बाद जो नंबर उसको फॉलो कर रहा होता है, यानी कि उसके बाद आ रहा होता है, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट या उसमें ऐड नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ये लिखते हैं x1v, तो x का मतलब हो गया 10, 1 का मतलब हो गया 1, v का मतलब हो गया 5। अब इस केस में अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 में 1 प्लस कर दो और 5 प्लस कर दो, आ गया आंसर। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पहले क्या होगा कि ये जो बीच वाला नंबर है ये दो बड़े नंबरों के बीच में आया है, छोटा नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने के बाद हम इसको 10 में प्लस करेंगे। तो ये इस तरीके से होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 + 4 14। इस तरीके से आपका 14 बनेगा। ऐसे ही कोई भी नंबर, कोई भी छोटा नंबर दो बड़े नंबरों के बीच में आएगा तो वो अपने फॉलोइंग नंबर से माइनस होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है x1x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 10 प्लस, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो छोटा नंबर होता है उसके फॉलोइंग नंबर में से वो माइनस होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 - 1। तो ये क्या आ जाएगा 10 + 9 = 19। ये 19 बनता है। तो इस तरीके से हम रोमन नंबर्स लिखेंगे या रोमन नंबर्स की वैल्यू को समझेंगे।